काम कर रही है, गरीबों का उद्धार कर रही है। ऐसे में नए कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, लोगों को क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी जो संस्था है आइडिया फाउंडेशन, हम मानव कल्याण के लिए, अपने समाज के लिए विगत कई सालों से लगे हुए हैं और हम इस नए कार्यालय का शुभारंभ पे पूरे समाज को, पूरे जिला को, पूरे बिहार को बधाई देना चाहते हैं कि ये आप लोग का ऑफिस है और जो हमारी सोच है, जो हमारा संकल्प है, जो एक सपना है कि एक विकसित बिहार बने, एक लोन मुक्त बिहार बने, हर गरीब के पास अपना खुद का घर हो और जितने भी हमारे पढ़े लिखे युवा हैं उनको पलायन न करना पड़े। तो ये नया जो कार्यालय मुजफ्फरपुर के जुर्गवाइन में जो बना है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया। हमारे जो आइडिया दीदी लोग हैं और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी मैम हैं मिसिस संजू जयप्रकाश और मेरे छोटे भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रेजरर मिस्टर विकास पासवान, मैं उन लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि उन लोगों ने इस संस्था को यहाँ तक इतने शॉर्ट पीरियड में आगे पहुँचाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर ये संस्था किन किन वर्गों की मदद करेंगी? संस्था का 4-5 जो है, तो हमारे संस्था का सबसे पहला जो काम हम लोग अभी लेके चले और इसके लिए हमने पूरे साहिबगंज क्षेत्र में अभी सबसे पहले शुरू किया, तुर्की में शुरू किया, जिसमें हम यह देख रहे थे कि कहाँ कहाँ समूह लोन लोगों ने लिया है। तो हमारी संस्था ने पहले तो लोगों को शॉर्ट आउट किया कि कौन गरीब लोग हैं जो एक समूह लोन लेने की वजह से, पहले क्या हो रहा है अभी जो कंपनीज का हालत है बिहार में, तो पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी सीधे साधे गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना करके लोन पकड़ा देती है। जैसे पहले सेठ साहूकार करते थे, अरे भाई तुमको ज़रूरत क्या है, मटन लेना तो 1000 रुपया तुम ले लो। अब उसको 1000 के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ करके अब उससे 5000 कर दी, उसका ज़मीन लिखवा ली। यही आस्था कारण है कि आज पलायन हो रहा है। पलायन का सबसे मेन कारण क्या हुआ कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को रिजर्व बैंक ने छुट्टा पावर दे दिया और वो लोग क्या कर रहे हैं कि जिसके पास सक्षमता नहीं है उनको भी लोन दे दिया। एक लोन को चुकाने के लिए अब उसके घर पे जाकर के सुनने में आता है, हमारी टीम ने बताया कि है ना रात के 11 बजे 12 बजे जाके लोग बैठता है, धमकी देता है, उगाही किया जाता है। तो हमारी संस्था का सबसे पहला काम है कि हमारी संस्था, हमारी टीम, हम पैसा दे देते हैं। ये ना तो कोई लोन होता है, ना किसी तरीके का हम ऐसा कुछ पैसा हम ये रिटर्न नहीं लेते। ये हम पैसा उनको जो भी 2-3 लोन है, 4 लोन है, 5 लोन है, लाख रुपए तक, 1.5 लाख तक, 2 लाख तक हमारी संस्था को आवेदन करते हैं, अपना रीज़न बताते हैं, हम उनको है ना डोनेशन दे देते हैं और ये लिख करके देते हैं, एनओसी क्लियर करते हैं कि भैया आप आगे से जा करके जो भी आपका जो समूह लोन है या जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का लोन है उसको आप खत्म कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि अब दोबारा आपको लोन लेने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरा चीज हम लोगों ने अभी लगाया है, जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, आर्यजन के बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेसिक चीज है रिजर्वेशन दे देने से हम समाज में आगे नहीं आ सकते। उसके लिए हमारे बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन मिलना जरूरी है। उसके लिए हम बाकायदा बच्चों की फीस जो है अपने एंड से दे रहे हैं। जो अनुसूचित जाति के बड़े बच्चे हैं जो भी है ना मेडिकल इंजीनियरिंग में है ना पढ़ रहे हैं, उनको हम अपनी तरफ से अनुदान दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जिसमें हम लोगों ने कहीं भी किसी जाति का बंधन नहीं डाला है, उनके घर बनाने के लिए, उनके मकान बनाने के लिए हमारी संस्था तहे दिल से सहयोग कर रही है। इसके अलावा हमारी जो संस्था है, ताकि समाज में आपस में प्रेम बढ़े, परस्पर सद्भाव बढ़े, हम लोग भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं स्वयं और भूमि अधिग्रहण करने के बाद में हम मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ मंदिरों में जो प्रसाद आता है, जो चढ़ावा चढ़ता है,
उससे हम समाज का कल्याण कर रहे हैं। बच्चों को हम अपने जो सनातनी हिंदू धर्म है उससे हम उन लोगों को अवगत करा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और हमारा अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें जो भूमिहीन है, जो अनुसूचित जाति में जैसे मुसहर समाज के लोग हैं, रविदास समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, जो 100 साल से 200 साल से अब उनको तो पता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ा, वो तालाब के किनारे रह रहे थे, उन्हें ये भी नहीं पता रोड के किनारे में जमीन है वो उनकी है, उनके बाप दादा ने ऑक्युपाई की है कि सरकार की है। और आज जब बुलडोजर चला है तो वो लोग कहीं के नहीं रहे। ये आंसुओं को रोकने का, थामने का काम इंडिया फाउंडेशन कर रही है। हम जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं लगातार। हमने तुर्की में अधिग्रहण किया है, हमने साहिबगंज में अधिग्रहण किया है, और मैं खुद एक बिल्डर हूँ। और हम लोग अपार्टमेंट्स बनाएंगे और निःशुल्क, ये नहीं कि मैंने जैसे बोला था कि जब हम पैसा भी फाइनेंस का रिटर्न कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि जयप्रकाश जी हो सकता है कि पैसा फिर वापस मांगे, या हम फाइनेंस कंपनियों के डायरेक्टर हैं तो हो सकता है फाइनेंस दे रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हमने जो बोला हमने किया, हमने जो पैसा दिया हमने कभी रिटर्न नहीं लिया। और हम ये मकान उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्री करके देंगे, 1 BHK का फ्लैट रजिस्ट्री करके देंगे कि कोई आदमी भूखा ना रहे, कोई आदमी के सिर के ऊपर ऐसा ना हो कि छत ना रहे। तो हमारे दोस्तों, हमारे समाज, हमारे बिहार के जो प्रबुद्ध जीवी हैं, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, अगर जाति प्रथा नुकसान की है तो आप बाबू साहब कह रहे हैं, जिनको आप ठाकुर बोल रहे हैं, जमींदार बोल रहे हैं, उन्होंने ही कितने गरीबों को जमीन दे करके बसाया है, कितने मंदिरों में दान दिया है। आज उन्हीं जमींदारों की जमीनों पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुली हुई है। मैं हाथ जोड़ करके अपने समाज के लोगों से, इस बिहार के लोगों से आग्रह करूंगा कि वो लोग आगे बढ़ें और हमारे इस सपने को पूरा करने में हमारी मदद करें। जितना कम दाम में हमारे को मिलेगा, उतना ज़्यादा हम मकान बना पाएंगे, उतना ज़्यादा हम गरीबों को मदद कर पाएंगे। हमारी इसमें सोच केवल और केवल गरीबों को खत्म करने की, गरीबों को खत्म करने का जो मंशा समाज में एक तबके का पूरे विश्व में देख रहे हैं, विश्व पटल में देख रहे हैं। और बिहार जो है वो बुद्ध की धरती है, यहीं से समाज कल्याण का उत्थान हुआ था। और हमारा उम्मीद है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता मिलकर के, बिहार की हमारी संस्था, हमारी एडिया दीदी मिलकर के एक ऐसे विश्व का निर्माण करेगी जहां पूरे विश्व में केवल शांति का राज होगा, प्रेम का राज होगा। अगर किसी भी आदमी का पेट भरा होगा, वो दूसरे का कभी भी जेब से पैसा छीनने नहीं जाएगा। जब गरीब भूखा होता है, रात को भूखे सोता है, जब उसके बच्चे रोते हैं, तो वो सही गलत का अंतर नहीं कर पाते। और हमारे समाज के लोग, जो प्रबुद्ध जीवी, जो भी सब जाति धर्म के लोगों से मेरी विनती है कि हमें एक नया समाज बनाना पड़ेगा। और बिहार वह धरती है जहाँ पे संस्कार जिंदा है। हम एक दूसरे के लिए, मानवता के लिए लड़ सकते हैं। क्या परिचय देंगे सर मुजफ्फरपुर वासियों को? सब लोग मुझे जानते हैं, मैं जयप्रकाश पासवान मेरा पूरा नाम हुआ, और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, इंजीनियर हूँ। इसके अलावा मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास 8 तो NGO ही है। बैंकिंग सेक्टर से हूँ मैं, फाइनेंस में देखता हूँ, रियल एस्टेट है, 2-2, 3-3 मेरे पास होटल्स हैं। मैं दिल्ली में बिजनेस, मुंबई में फिल्म मेकर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। तो मैं पूरे समाज को अपना, अगर खून का मेरा बूंद बूंद भी दे करके समाज को, अपने बिहार को सुंदर बनाना होगा तो मैं अपना दूंगा। और दोस्तों, आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमारे इस सुंदर से मिशन को पूरा करने के लिए हमारा साथ देंगे। महापर्व है और सामने होली है, तो दोनों पर्व को लेकर क्या मैं आप सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को होली और शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत